बीजेपी विधायकों से बीजेपी की रार में होगा सत्ताधारी पार्टी का नुकसान, लेकिन अखिलेश यादव ने मुद्दे को लपका और एक तीर से लगा दिए दो निशाने, जिनसे होगा सपा को बम्पर फायदा। अनजाने में ही सही, लेकिन सत्ताधारी पार्टी ने मुश्किलें पैदा कर ली। अखिलेश यादव की ब्राह्मण लॉबी अभी से तैयारी में लगी। माता प्रसाद पांडे के साथ सपा ने बिछा दिया अभी से अपना सियासी चौसर और सेट कर दी गोटियां। एक तरफ उपचुनाव तो दूसरी तरफ एक और बड़े चुनाव में होगा फायदा। घोसी का मैदान अब सपा के लिए साफ है, लेकिन सपा अपने अब 3 सांसद और बना सकती है। बीजेपी ने न सोचा, न विचारा और नसीहत दी, उसने सत्ताधारियों का खेल खराब कर दिया। सपा को 2026 में होगा बम्पर मुनाफा। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों के साथ पंगे की चर्चा खूब है, लेकिन बीजेपी ने ब्राह्मण विधायकों से पंगा लेकर अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर ली हैं और 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के लिए दोहरा फायदा करवा दिया है। ब्राह्मण विधायकों के साथ बीजेपी की अनबन, लगातार जारी चेतावनियों के दौर के बीच अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को अपने साथ लाने के लिए, उन्हें साधने के लिए एक बड़ा दांव चल दिया है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में अखिलेश यादव ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिस प्लान का अखिलेश यादव को दोहरा फायदा होने वाला है। एक तरफ विधानसभा का उपचुनाव घोसी में होने वाला है, वहां अखिलेश यादव को तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एक ऐसा फायदा भी मिलेगा जिससे अखिलेश यादव अपने 3 नए सांसद भी बना सकते हैं और अपने दबदबे को संसद में मजबूत कर सकते हैं। अखिलेश यादव लगातार ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी के मुद्दे को बीजेपी की तरफ से तो कमजोर करने की कोशिश कर ही रहे हैं, तो वहीं अपने लिए इसे एक मजबूत कड़ी बनाने में जुटे हैं। सबको पता है कि घोसी में उपचुनाव होने वाला है और उपचुनाव से पहले सर्व समाज का समर्थन समाजवादी पार्टी को चाहिए। ऐसे में अखिलेश यादव ने अपनी लेजनिंग शुरू कर दी है और अखिलेश यादव ने अपने ब्राह्मण नेताओं को सक्रिय कर दिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए राज्यसभा चुनावों की, तो राज्यसभा चुनावों में भी अखिलेश यादव को कुछ वोटर्स की जरूरत पड़ेगी। अखिलेश यादव अपनी पार्टी के सदस्यों के दम पर 2 सांसद तो बनाकर भेज सकते हैं, लेकिन तीसरा सांसद बनाने के लिए उन्हें संख्या बल जुटाना पड़ेगा और इसके लिए अखिलेश यादव ने अभी से हाथ पांव मारने शुरू कर दिए हैं। रणनीतिकारों को सक्रिय कर दिया है और ब्राह्मण नेताओं को निर्देश दिया है कि बीजेपी के अंदर ब्राह्मण विधायक जिस तरह से नाराज दिखाई दे रहे हैं, ऐसे कैसे भी करके उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश की जाए और राज्यसभा चुनावों में उसका फायदा उठाया जाए। बीजेपी ने न सोचा न समझा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया और सीधे सीधे ब्राह्मण विधायकों की एकजुटता पर नसीहत जारी कर दी और यही नसीहत अब बीजेपी के लिए राज्यसभा चुनावों में और घोसी के उपचुनावों में गले की फांस बनने वाली है, जिससे बीजेपी को नुकसान के पूरे प्रबल संकेत मिल रहे हैं। एक के बाद एक ब्राह्मण नेता सामने आ रहे हैं और बीजेपी की नसीहत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ब्राह्मण नेताओं का कहना है कि क्या हमारा कोई अस्तित्व नहीं है? क्या हमारे समाज के मुद्दे नहीं है? क्या हम अपने समाज के मुद्दों को लेकर बैठक नहीं कर सकते? क्या हमें यह अधिकार संवैधानिक तौर पर नहीं है कि हम अपने समाज के नेताओं के साथ बैठकर समाज की समस्याओं पर मंथन कर उन पर काम करें? अगर ऐसा है तो बीजेपी हमें जवाब दे, और अगर ऐसा नहीं है तो भी बीजेपी हमें नसीहत क्यों दे रही है, ये भी जवाब दे। बीजेपी और ब्राह्मण विधायकों के बीच में लगातार खींचतान बढ़ रही है और इस खींचतान का फायदा अखिलेश यादव को मिलने वाला है, ऐसा सियासी जानकारों का कहना है। सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी ने ऐसे मौके पर अपने ब्राह्मण विधायकों के कन्ने टाइट किए हैं जिससे बीजेपी अपने आप के लिए नुकसान पैदा कर रही है। 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 2026 आ चुका है, राज्यसभा चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव होने हैं और घोसी का उपचुनाव होना है। लेकिन उससे पहले अगर ब्राह्मण बीजेपी से नाराज होते हैं और ब्राह्मण नेता खींचतान में फंसते हैं और वो पार्टी से अलग रुख अपनाते हैं, तो इससे बीजेपी का हैट्रिक लगाने का सपना सिर्फ सपना रह जाएगा, क्योंकि 2027 में इसका फायदा सपा उठा ले जाएगी। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने इस मामले पर अपना जाल बिछाया है, अपनी बिसात बिछाई है, उसने अखिलेश यादव को मजबूती के संकेत दे दिए हैं। देखना यह है कि अखिलेश यादव अपनी बाजी में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं और बीजेपी के साथ में ब्राह्मण विधायकों की खींचतान किस मकाम पर जाकर रुकती है। फिलहाल तो सियासी जानकारों का साफ तौर पर कहना है कि इसका फायदा अखिलेश यादव जरूर उठाएंगे और उसका असर घोसी के उपचुनाव और राज्यसभा चुनावों में साफ तौर पर देखने को मिल सकता है।